जी नमस्ते, प्रणाम। माँ शारदा शिक्षण संस्थान में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो 2 क्लास हो गया है, जिसमें एक फुल स्टोरी आप लोगों को दिखा दिया गया है और वहाँ पे जाइए आप क्लास कीजिए। बाकी आज का जो चैप्टर है वह है 20 का दांत, और ये आज का जो टॉपिक है वो है सब्जेक्टिव। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सब्जेक्टिव करना है। आज ऑब्जेक्टिव का क्लास हो गया है। अगर आप ऑब्जेक्टिव का क्लास नहीं किए हैं तो जाइए यूट्यूब पे और वहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्लास कीजिए। फिर चलते हैं, अब आप लोग देखते हैं पहले क्वेश्चन। चलिए फिर वहाँ पे आप लोग पहले क्वेश्चन देख जी। तो पहला क्वेश्चन है, आप लोग के सामने दिख रहा है पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सेन साहब के परिवार में जो सेन साहब थे, अब सेन साहब कौन थे जी? तो सेन साहब आप बताए थे, इसमें 2 परिवार थे, जिसमें एक परिवार सेन साहब थे जिनकी 5 पुत्रियाँ और 1 पुत्र था। तो उन्हीं में कह रहा है कि सेन साहब के परिवार में बच्चों का पालन पोषण में किया जा रहा है लिंग निर्धारण की भेदभाव। अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। लिंग निर्धारण यानी जो बच्चे और बच्चियों में लिंग निर्धारण का, यानी जो लड़कियां थी और लड़के थे उनमें जो उनमें पालन पोषण में जो आधारित भेदभाव किया जा रहा था, उस भेदभाव को हम लोग को देखना है। देखिएगा यहाँ पे भेदभाव लिखा गया है, यहाँ पे भेदभाव होगा। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि सेन साहब के घर में बच्चों के पालन पोषण में लिंग के अनुसार भेदभाव किया जा रहा था। अब कैसा क्या किया जा रहा था? तो कहा जा रहा है कि लड़कियों के पढ़ने के लिए एवं हंसने के अलग नियम थे। मतलब जो लड़कियां थी वह लड़कियां खुल के हंस भी नहीं सकती थी। उन लोगों के पास ऐसा नियम था कि लड़कियां खुल के हंस भी नहीं सकती थी, लेकिन लड़के जो उनके थे उनके लिए कोई भी नियम कानून नहीं था। वह कुछ भी करे वह सही है, लेकिन लड़कियों को हंसने की आज़ादी नहीं थी। कह रहा है कि जबकि उसके बेटे कासू के लिए अलग नियम थे। यानी जो कासू था, कासू उनका पुत्र था और 5 पुत्र बहन के बाद एक कासू का जन्म हुआ था। और ये क्या था, ये मान लो कि उनके बुढ़ापे का सहारा था, तो उनके लिए उसके लिए अलग नियम था। उसके लिए कोई कुछ भी करे उसके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ये पुत्री कुछ हंस भी दे तो क्या है, एकदम जुल्म हो जाता था, क्योंकि ये लड़कियों को कठपुतली बना कर रखे थे। जो कहते थे वहीं करेगा सब। चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि खोखा किन मामलों में अपवाद था। मतलब खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो कह रहा है कि सेन साहब का बेटा खोखा घर में बनाए गए सारे नियमों में अपवाद था। सारे नियम के मामलों में क्या था? अपवाद था। कहने का अर्थ है जिसमें पढ़ाई और खेलकूद। मतलब पढ़ाई, अगर पढ़ाई देखा जाए तो पढ़ाई करे चाहे ना करे, चाहे कुछ भी करे, उसके लिए सही है, लेकिन अगर पुत्री ना करे तो क्या था? एकदम जुर्म था। खेलकूद, पुत्री जो थी वह खेल भी नहीं सकती थी, खुल के हंस भी नहीं सकते थे, लेकिन बेटा के लिए क्या था? सब जायज़ था। तो यहाँ पे ऊपर जो हम बताएं आपको सेन साहब के यहाँ पे, तो लिंग निर्धारण के यहाँ पे जो आधारित भेदभाव था यह बहुत ज़्यादा था। चलिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। कह रहा है कि मदन और ड्राइवर के बीच विवाद में कहानीकार क्या बताना चाहते थे। यानी जो कहानीकार थे वह क्या बताना चाहते हैं मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद में। यानी कहने का अर्थ है कि मदन और ड्राइवर के बीच में जो विवाद हुआ था उसमें कहानीकार जो हमारे, इसे कहानीकार कौन है जी? कोई बताएगा कहानीकार कौन है? 20 के दांत के कहानीकार कौन है? तो बताए थे 20 क्या होता है? 20 जो होता है नाली का, मतलब 20 क्या होता है? नाली के पानी का 20, मतलब ऐसे ट्रिक करके बताए थे आपको। नाली का जो पानी होता है क्या होता है? 20 के समान होता है। तो उससे याद रखिएगा कि नलिन बिलोचन शर्मा। तो वही नलिन बिलोचन शर्मा कहते हैं मदन और ड्राइवर के बीच में विवाद में कहानीकार यह बताना चाहते हैं कि महल वाले कभी यह नहीं चाहते हैं कि झोपड़ी वालों के बीच उनकी कीमती सामानों के आसपास भी भटके। यानी जो क्या बोलते हैं कि जो गरीब वाले लड़के हैं वह कभी भी उनके सामान के अगल बगल भी न भटके, ऐसा वो कहना चाहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था? यानी कासू और मदन के बीच जो झगड़ा हुआ था उसका क्या कारण था? कह रहा इस प्रसंग द्वारा लेखक के क्या दिखाना चाहता है? तो देखिए अगला देखते हैं। कह रहा है कि कासू और मदन के बीच झगड़े के कारण लट्टू घुमाने का खेल था। क्या था? लट्टू घुमाने का खेल था। इस प्रयोग द्वारा लेखक यह बताना चाहते हैं कि क्या बताना चाहते हैं? तो लेखक यह बताना चाहते हैं कि झोपड़ी वाले लोग भी अपने अपमान का बदला ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? अगर आप गरीब पे भी अत्याचार कीजिएगा तो भी आपका बदला, वो अपना बदला ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। कह आपकी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है? नायक मतलब हीरो। आपके देखने से हीरो कौन था? अगर आप नहीं देखे हैं इसको तो जाइए और क्लास कीजिए, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि हीरो कौन था। तो देखिए हमारी दृष्टि में कहानी का नायक मदन है, क्योंकि वह सेन साहब से बिना डरे
ड्राइवर से लड़ जाते हैं और उसके बेटे के 2 दांत भी तोड़ देते हैं। यानी गलती किया तो उसका सज़ा वो देता है बिना डरे। यही इसके बदौलत वो क्या है, वो इस कहानी का नायक है। चलिए अगला देखते हैं। करेक्ट, कासू का चरित्र चित्रण कीजिए। सबसे पहले बता कीजिए कि कासू कौन था। तो कासू सेन साहब का पुत्र था। अब देखते हैं उसका चरित्र चित्र। करेक्ट, कासू सेन साहब का बुढ़ापे का आंखों का तारा था। सेन साहब उसे इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। कासू अपने पिता द्वारा बनाए गए सभी मामलों में अपवाद था। घर के लाड प्यार ने उसे बिगाड़ दिया था। वह बिना डरे किसी के ऊपर हाथ चला देता था और यही हाथ चलाने के कारण मदन ने इसका क्या किया था, 2 दांतों तोड़ दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन। करा सेन साहब का चरित्र चित्रण कीजिए। अब सेन साहब का चरित्र चित्रण देखिए। सेन साहब 20 के दांत की कहानी का मुख्य पात्र हैं। सेन साहब की 5 पुत्रियां और 1 पुत्र हैं। वे अपने बच्चों के लिए घर पर अलग अलग नियम बनाए हैं। वो अपने बेटे में बुढ़ापे का सहारा देखते थे। क्या देखते थे? बुढ़ापे का सहारा देखते थे। अगला क्वेश्चन, मदन का चरित्र चित्रण कीजिए। मदन, जो मदन था, अब उसका चरित्र चित्रण कीजिए। कह रहा है मदन 20 के दांत की कहानी का सबसे प्रमुख पात्र है। क्या है? सबसे प्रमुख पात्र है। यह बिना डरे सेन साहब के ड्राइवर का विरोध करता है एवं जब कासू उसके साथ गली में खेलने आता है तो मदन उससे लड़ाई कर उसके 2 दांत भी तोड़ देता है। क्या करता है? 2 दांत भी तोड़ देता है। चलो अगला क्वेश्चन, गिरधर लाल का चरित्र चित्रण कीजिए। तो गिरधर लाल का चरित्र चित्रण तो देखते हैं। गिरधर लाल का चरित्र सेन साहब के किरानी और मदन के पिता ही मदन के द्वारा देखो गिरधर लाल का चरित्र चित्रण तो कह रहा है कि गिरधर लाल सेन साहब के यहाँ पे, इसको मिटा दीजिए। गिरधर लाल सेन साहब के यहाँ किरानी और मदन के पिता हैं। मदन के द्वारा सेन साहब की बेटे की लड़ाई करने पर गिरधर लाल को काम से निकाल दिया जाता है। देखिएगा यहाँ पे गिरधर लाल सेन साहब के यहाँ किरानी के काम करते थे और वो मदन के पिता हैं। मदन के द्वारा सेन साहब के बेटे की लड़ाई करने के कारण गिरधर लाल को काम से निकाल दिया जाता है। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, ऐसा नहीं लिखा गया है, कुछ गड़बड़ हुआ है इसमें, तो आप अपने से ध्यान दीजिएगा। बाकी ये 9 गो सब्जेक्टिव था। तो बताइए सब्जेक्टिव आपको कैसा लगा और ये क्लास करके आपको कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी आगे क्लास जो चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 बहुत जल्दी उसका फुल स्टोरी मिल जाएगा। तो आप जाइए और हमारे सारे यूट्यूब के जितने भी वीडियो है उस वीडियो को देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और अगर और बेहतर लगता है, अगर चाहते हैं कि इसमें और कुछ सुधार हो, अगर कुछ गलती हुआ हो या बोलने में कुछ गलती हो, क्योंकि क्या होता है कि अकेले आपको पढ़ाना होता है और नए यूट्यूब पे आए हैं, कोई बच्चा सामने नहीं रहता है, तो हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। बाकी आपके कैसा लगा और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए अपना सहायता कीजिए, अपना योगदान दीजिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे वीडियो को देखने के लिए और हमको सपोर्ट करने के लिए आपको थैंक यू। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।